फ्रेंड्स, पूजा के गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके घर में हाइब्रिड विनका का पौधा लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि जून के महीने में भी यह ढेर सारे फूलों से भर जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हाइब्रिड विनका गर्मी और बारिश दोनों मौसम में शानदार फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, लेकिन जून में कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप इसकी फ्लावरिंग को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 4 आसान लेकिन बेहद असरदार तरीके बताऊंगी, जिनकी मदद से आप विनका का पौधा में पूरे जून महीने में आप रंग बिरंगे फूलों से इसको लदा हुआ पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर टिप्स आपके पौधे के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। जून में हाइब्रिड विनका की बम्पर फ्लावरिंग का सबसे पहला राज यही है कि सही मात्रा में इसे आप धूप दीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि गर्मियों में पौधों को तेज़ धूप से बचाना चाहिए, लेकिन विनका उन पौधों में से है जो भरपूर धूप पसंद करता है। अगर आपका पौधा रोज़ाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप ले रहा है, तो उसमें लगातार नई शाखाएं और नए फ्लावर्स आते रहेंगे। जिन पौधों को कम धूप मिलती है, उनमें फूलों की संख्या घटने लगती हैं और पौधा लैगी हो जाता है, लेकिन बुशी नहीं होता। जून में कोशिश करें कि पौधा ऐसी जगह रखा जाए जहां सुबह से दोपहर तक की इसे अच्छी धूप मिले। यदि आपके क्षेत्र में दोपहर की धूप बहुत तेज़ है, तो हल्की शेड नेट का प्रयोग करें, लेकिन पूरी तरह छांव में पौधे को ना रखें। अच्छी धूप पौधे की ऊर्जा को बढ़ाती है और वही ऊर्जा अधिक फूलों में बदल जाती है। जून के महीने में तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए पानी देने का सही तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिड विनका को ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। लगातार गीली मिट्टी इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और पौधे में फूल आना कम हो सकता है। पानी तभी दें जब गमले की ऊपरी मिट्टी लगभग 1 से 2 इंच तक की सूखी महसूस हो। सुबह के समय सिंचाई करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इससे पौधे को पूरे दिन नमी मिलती रहती है। यदि आपके गमले में ड्रेनेज होल सही नहीं है और अतिरिक्त पानी जमा होकर जड़ों में रुकता है, तो जड़ों को खराब कर सकता है। इसलिए पानी देते समय संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, विनका सूखे को थोड़ी देर सहन कर सकता है, लेकिन लगातार गीली मिट्टी को बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइब्रिड विनका फूलों से भर जाए, तो जून में पौधे को उचित पोषण देना बहुत ज़रूरी है। इस समय पौधा लगातार नई बढ़वार और फ्लावरिंग कर रहा होता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हर 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद दे दें। इसके साथ आप केले के छिलके से बनी पोटाश युक्त खाद या किसी संतुलित फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। पोटाश फूलों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। खाद डालने से पहले मिट्टी को हल्का गीला कर लें, ताकि जड़ों को किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। नियमित और संतुलित पोषण पौधे को स्वस्थ बनाता है और फ्लावरिंग लंबे समय तक होती रहती है। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी ट्रिक है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। डेड फ्लावर और हल्की प्रूनिंग। जब विनका के फूल मुरझाने लगें, तो उन्हें तुरंत पौधे से हटा दीजिए। इसे डेड हेडिंग कहा जाता है। जब पुराने फूल हटाए जाते हैं, तो पौधे की ऊर्जा बीज बनाने में खर्च नहीं होती और वह नए फूल बनाने पर ध्यान देता है। इसके अलावा यदि कोई शाखा बहुत लंबी हो गई है या कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो उसकी हल्की प्रूनिंग भी कर दीजिए। इससे पौधे में नई शाखाएं निकलेंगी और हर नई शाखा पर फूल आने की संभावना भी बढ़ जाती है। जून में की गई हल्की प्रूनिंग पौधे को अधिक घना और आकर्षक बनाती है। कुछ ही हफ्तों में आपके पौधे पर पहले से कहीं ज़्यादा फूल दिखाई देने लगेंगे। अगर आपके क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई है, तो गमलों में मल्चिंग ज़रूर करें। सूखे पत्ते, नारियल की भूसी या कोकोपीट की पतली परत मिट्टी के ऊपर बिछाने से नमी लंबे समय तक बनी रहेगी और जड़ों पर अत्यधिक गर्मी से बचाव भी मिलेगा। साथ ही समय समय पर पौधे की जांच करते रहें, ताकि किसी कीट या फंगस की समस्या का समाधान किया जा सके।
तो दोस्तों, जून में हाइब्रिड विनका की बम्पर फ्लावरिंग के लिए इन 4 आसान तरीकों को ज़रूर अपनाइए। भरपूर धूप, सही सिंचाई, संतुलित खाद और नियमित डेड हेडिंग या प्रूनिंग। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका विनका का पौधा पूरे मौसम रंग बिरंगे फूलों से लदा रहेगा और आपके गार्डन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आपके विनका के पौधे में अभी कितनी फ्लावरिंग हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।